क्या आप जानते हैं कि गतसमनी बाग में यीशु मसीह के शरीर से खून का पसीना क्यों निकला? पसीने में खून का आना एक मेडिकल कंडीशन तो थी ही, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा आत्मिक कारण भी था। इसका नाता उस शराब के साथ था जो आदम के जीवन में परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के बाद आया था। आदम के पाप करने पर परमेश्वर ने आदम से कहा था कि भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 में प्रेरित पौलुस ने लिखा कि यीशु मसीह दूसरा आदम है। पहले आदम के कारण तो हमारे जीवन में मौत और श्राप आया, पर दूसरे आदम के द्वारा हमने जीवन और आशीष को पाया। आदम के पाप ने यीशु मसीह को इस धरती पर आने के लिए मजबूर किया। परमेश्वर ने अदन के बाग में आदम से कहा था कि तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, यानी कि तेरे लिए हर चीज में संघर्ष होगा, तुझे स्ट्रगल के साथ अपना जीवन बिताना पड़ेगा। आदम के उसी शराब को यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में खत्म किया, जब यीशु मसीह के पसीने में लहू आकर जमीन पर टपकने लगा। अब क्योंकि यीशु मसीह के लहू में ताकत है छुटकारा देने की, आजाद करने की, तो क्रूस पर चढ़ने से पहले यीशु मसीह के पसीने में खून का आना और भूमि पर जमीन पर गिरना हमारे छुटकारे को लेकर आया। पहले आदम ने एक बाग में परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और उस पहले आदम के जरिए सारी धरती श्रापित हुई, पर दूसरे आदम यीशु मसीह ने एक बाग में ही परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में पूरा किया और हमें 4000 सालों से चले आ रहे आदम और हवा के श्राप से आजाद किया। यीशु मसीह के जीवन में जो कुछ हुआ वो कोई इत्तेफाक से नहीं हुआ। उनके जीवन में हर एक घटना के पीछे एक आत्मिक कारण था। परमेश्वर ने आदम से ये भी कहा था कि ये जमीन तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और इस शराब को भी यीशु मसीह ने खत्म किया। आदम के पाप के कारण सारी धरती श्रापित हुई। वो कांटे श्राप की निशानी थे। जिस सृष्टि को परमेश्वर ने फल लेकर आने के लिए बनाया था, वही सृष्टि अब दुख, दर्द, खून, आंसू और तबाही पैदा कर रही थी। पर जब यीशु मसीह के सिर के ऊपर कांटों का मुकुट रखा गया तो ये भी कोई इत्तेफाक नहीं था। यीशु मसीह ने उस कांटों के श्राप को अपने ऊपर लिया ताकि हम उस श्राप से आजाद हो जाएं। यीशु मसीह के पसीने से खून का आना एक मेडिकल कंडीशन थी जिसे डॉक्टर हेमेटोइड्रोसिस बोलते हैं। ये बीमारी, ये मेडिकल कंडीशन लोगों में तब होती है जब वे बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा टेंशन में, स्ट्रेस में होते हैं। 2017 में एक न्यूज आई थी कि इटली में 21 साल की लड़की के चेहरे से और हथेली से 3 साल से लगातार खून का पसीना आ रहा है, और ऐसे बहुत से केसेस दुनिया भर में देखने को मिले हैं। यीशु मसीह जो खुदा है, स्वर्ग से धरती पर अपनी खुदाई छोड़कर हमारे लिए इंसान बना, हमारे लिए उसने दुख सहा। यीशु मसीह के जीवन के बारे में बाइबल में 4 पुस्तकों में लिखा है, जो है मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। पर क्या आप जानते हैं कि इन चारों में से एक पुस्तक ऐसी है जो एक डॉक्टर ने लिखी है, और उसका नाम था डॉक्टर लूका। सिर्फ डॉक्टर लूका ने ही अपनी पुस्तक में यीशु मसीह के द्वारा की गई चंगाइयों के बारे में डिटेल में एक डॉक्टर की तरह बयान किया है। यीशु मसीह के पसीने में लहू के आने के बारे में भी सिर्फ डॉक्टर लूका ने ही लूका की इंजील में लिखा है। लूका अध्याय 22 उसकी 44 आयत में लिखा कि यीशु मसीह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगे, और उनका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की तरह भूमि पर गिर रहा था। इंग्लिश की बाइबल में संकट में व्याकुल की जगह पर एगनी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एगनी शब्द ग्रीक यानी यूनानी भाषा के शब्द एगोनिया से लिया गया है, जिसका मतलब है युद्ध, संघर्ष, लड़ाई, मानसिक संघर्ष, मौत से पहले का संघर्ष और बहुत बुरा दर्द। यीशु मसीह जानते थे कि क्या होने वाला है। वो जानते थे कि उनको कोड़े मारे जाएंगे, वो कोड़े जिनके कोनों पर कांच के टुकड़े और बड़ी बड़ी कीलें लगी होंगी। यीशु मसीह यशाया नबी की भविष्यवाणियों को जानते थे।
जो उनके धरती पर आने से 700 साल पहले लिखी गई थी कि यीशु मसीह को मार मार के ऐसा हाल कर दिया जाएगा कि ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये कोई इंसान है या कुछ और। सबसे ज्यादा दर्द यीशु मसीह को इस बात का था कि जब सारी दुनिया के पाप यीशु मसीह के सिर के ऊपर डाल दिए जाएंगे, तब यीशु मसीह पहले आदम की तरह परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह को छोड़ देगा। अपने पिता यहोवा परमेश्वर से जुदाई का गम यीशु मसीह को खाए जा रहा था। मत्ती अध्याय 26 उसकी 38 आयत में यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जाता है, यानी कि मेरा मरने वाला हाल हुआ पड़ा है। आज अगर किसी इंसान को अपने भविष्य के बारे में पता चल जाए कि कोई उसे मारने के लिए आ रहा है या फिर अगले महीने या अगले साल मरने वाला है, तो वो पूरी कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरीके से अपनी मौत को या तो रोका जाए या फिर डिले कर दिया जाए। पर परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने सब कुछ जानते हुए भी हमें परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए हमारे पापों को अपने सिर ले लिया और अपनी धार्मिकता को हमारे नाम कर दिया। क्या बलात्कार, क्या खून, चोरी, मक्कारी, झूठ, हेरा फेरी, दुनिया के घिनौने से घिनौने पाप उस समय क्रूस पर यीशु मसीह के ऊपर डाल दिए गए थे। सिर्फ पास्ट के ही नहीं बल्कि फ्यूचर में होने वाले पाप भी यीशु मसीह के ऊपर थे। और अपने बेटे को पाप में डूबा देखकर परमेश्वर ने अपने बेटे को ही छोड़ दिया, क्योंकि जहाँ पाप होता है वहाँ पर परमेश्वर और उसका आत्मा नहीं रह सकते। इसीलिए जिस तरह पहले आदम के पाप करने पर परमेश्वर ने आदम और हवा को छोड़ दिया था, उसी तरह क्रूस के ऊपर जब यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और हमारी खातिर पापी बने, तो उस समय परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को ही छोड़ दिया। यीशु मसीह जानते थे कि यहोवा परमेश्वर उन्हें छोड़ देंगे और इसीलिए वो इतनी टेंशन और स्ट्रेस में थे कि गतसमनी बाग में ये सोच कर ही उनके पसीने से लहू आना शुरू हो गया। परमेश्वर ने हमारे साथ मेल मिलाप करने के लिए अपने आप को ही छोड़ दिया और इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर ये वचन बोले थे, जिसके बारे में मत्ती अध्याय 27 उसकी 46 आयत में लिखा है। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा शबक्तनी, जिसका मतलब है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह के पसीने में लहू का आकर धरती पर गिरने के बाद धरती का श्राप खत्म हुआ। यीशु मसीह के छुटकारे वाले खून ने धरती को आशीषित किया। आज जो कोई मसीह में है वो श्रापित धरती पर नहीं बल्कि छुड़ाई हुई, छुटकारा पाई हुई आशीषित धरती पर चलता है। आज आपको अपने जीवन में कुछ पाने के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं, जरूरत है तो सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने की। अगर यीशु मसीह आपका उद्धार करता है तो पहले आदम की तरह आपके जीवन में कोई श्राप, कोई संघर्ष नहीं है। अब आप आशीषित हैं और आपके सब गुनाह यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा माफ किए जा चुके हैं। सिर्फ वही लोग आदम के शराब से आजाद हैं जो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण किए हुए हैं। अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको कोई रीति रिवाज करने की जरूरत नहीं। आप अभी इसी समय यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण कर सकते हैं और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ करनी है। इस प्रार्थना को मेरे साथ बोले, कहें, प्रभु यीशु मसीह, मैं मानता हूँ कि मैंने पाप किए हैं और मैं अपने पापों से तौबा करता हूँ और दोबारा पाप ना करने का वायदा करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे दिल में आए, मैं आपको अपना उद्धार करता, अपना सेवियर ग्रहण करता हूँ। आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना मेरे साथ की है तो कांग्रेचुलेशंस, आपने सैल्वेशन को, उद्धार को पा लिया है। अब आप आदम के श्राप से आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर में बढ़ने के लिए और परमेश्वर के बारे में और जानने के लिए किसी आत्मिक चर्च का हिस्सा बने। अगर आप बाइबल नहीं ले सकते तो आप अपने फोन के ऊपर बाइबल ऐप डाउनलोड करके भी बाइबल को पढ़ सकते हैं। सुसमाचार को फैलाने के लिए आप इस वीडियो के नीचे लाइक बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि YouTube इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए और भारी संख्या में लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर उद्धार को पाएं। आप अपनी डोनेशंस बैंक अकाउंट के जरिए और QR कोड को स्कैन करके भी भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।